महेंद्र तहसीलदार ऑफिस में सरकारी नौकरी करता था। अचानक महेंद्र का तबादला अनंतगिरी नाम के एक गांव में हो गया। कोई सरकार को समझ ही नहीं सकता, उन्हें खोद के भी नहीं। पता नहीं कब किसका तबादला कहाँ हो जाए। अगर पता भी हो तो भी रहने के लिए क्वार्टर थोड़ी ही देंगे। अब यह अनंतगिरी में मैं कहाँ रहूँगा। ऐसा सोचते हुए महेंद्र को अपने कॉलेज के दोस्त मनोज का ध्यान आया। मनोज तो उसी गांव में रहता है ना, चलो उसी से मदद मांगता हूँ। महेंद्र ने अपना मोबाइल निकाला और मनोज को फोन किया। मनोज ने फोन उठाया। क्या यार महेंद्र, इतने दिनों बाद याद किया मुझे? हाँ यार, कुछ ऐसा ही समझ ले, पर तेरे लिए एक खुशखबरी है। अरे क्या, बताना। तुझे पता ही तो है कि मेरी बीआरओ की नौकरी है। अब सरकार ने मेरा तबादला तेरे गांव में कर दिया है। अरे यार क्या बात है, फिर तो हम रोज मिल पाएंगे। हाँ, फिर दोनों दोस्त मिलकर पुराने दिन याद करेंगे। अच्छा सुन, एक बात और करनी थी। अपने गांव के बारे में थोड़ा बता तो सही, आने के लिए कौन सा रास्ता ठीक है? मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। महेंद्र के पूछने पर मनोज ने कहा, बाईपास से बस ले लेना और नारसापुर 3 रोड जंक्शन पर उतर जाना। बस वहाँ से मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। ठीक है यार, मैं कल जैसे ही बस से उतरूंगा तुझे फोन करूंगा। ऐसा कहकर महेंद्र ने फोन रख दिया। अगले दिन महेंद्र अपना सामान लेकर अनंतगिरी के लिए निकल गया। जैसा मनोज ने बताया था वह नारसापुर जंक्शन पर उतर गया। महेंद्र ने समय देखा तो रात के 10 बज चुके थे। बहुत देर हो गई है, लगता है मनोज मेरा इंतजार कर रहा होगा। ऐसा सोचते हुए महेंद्र ने मनोज को फोन मिलाया और जैसे ही मनोज ने फोन उठाया, हेलो मनोज, मैं जंक्शन के पास वाले बस स्टॉप पर हूँ, तू जल्दी आ जा। ओहो, माफ करना माही, मैं तुझे बताना ही भूल गया। आज शाम को मैं अपनी बाइक से गिर गया था और मुझे बहुत चोट आई है। अभी भी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। तू कोई रिक्शा वगैरह करके अनंतगिरी के लिए निकल जा, मैं तेरे रहने का वहाँ बंदोबस्त करवा दूंगा। ठीक है, तू अपना ध्यान रख, मैं जैसे तैसे अपने आप चला जाऊंगा। मैं सुबह तुझसे मिलने आता हूँ। ऐसा कहकर महेंद्र ने फोन रख दिया। उस बस स्टॉप पर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, सब जगह अंधेरा था। दूर से लोमड़ी और चमगादड़ों की आवाज आ रही थी। अकेले होने की वजह से महेंद्र को अजीब सा डर लगने लगा। इतने अंधेरे में मैं उस गांव तक कैसे जाऊं? शायद मेरी बदकिस्मती ही होगी जो मनोज का आज ही एक्सीडेंट हो गया। ऐसा कहते हुए महेंद्र ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। अगर मुझे किसी से कुछ पूछना हो तो भला पूछूं भी किससे? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। ऐसा सोचते हुए महेंद्र को दूर से आते हुए एक बूढ़े पति पत्नी का जोड़ा दिखाई दिया। वे आपस में बात करते हुए आ रहे थे। उन्हें देखकर महेंद्र को थोड़ी हिम्मत मिली और वह थोड़ा आगे बढ़ा। सुनिए काका, मैं यहाँ पर नया हूँ, क्या इस समय अनंतगिरी जाने के लिए मुझे कोई बस या वाहन मिल जाएगा? महेंद्र के पूछने पर बूढ़ी काकी बोली, बेटा, जहाँ तक मैं जानती हूँ आखिरी बस भी जा चुकी होगी। इस समय तो यहाँ से अनंतगिरी के लिए कोई भी वाहन नहीं मिलेगा। ऊपर से वह पूरा रास्ता बहुत खतरनाक है। ऐसा कहते हैं कि उस रास्ते पर चोर और खून चूसने वाले शैतान भी होते हैं। यह सुनकर महेंद्र बहुत डर गया। क्या, खून चूसने वाले शैतान? हाँ बेटा, थोड़े दिन पहले एक घटना ने सबको हैरान कर दिया था। दरअसल अनंतगिरी के रास्ते में एक रेलवे ट्रैक है, वहाँ पर कोई फाटक नहीं है। एक दिन एक बस रेलवे ट्रैक के पास ही रुक गई, लेकिन सामने से आ रही ट्रेन उस बस को टक्कर मारते हुए निकल गई। इस वजह से सभी यात्री मौके पर ही मारे गए। उस दिन से सब यही मानते हैं कि वे सारे यात्री खून चूसने वाले शैतान बन गए। यह सुनकर महेंद्र के पसीने छूट गए। वहीं दूसरी तरफ से एक बस हॉर्न बजाते हुए आ रही थी। शुक्र है भगवान का, लगता है आखिरी बस अब आ रही है। हाँ, आखिरी बस है, पर बेटा जरा ध्यान रखना।
ऐसा कहकर बूढ़ी औरत ने फिर से महेंद्र के दिमाग में शक डाल दिया और वह फिर से घबरा गया। लेकिन बस में क्या दिक्कत है, जल्दी बताइए मुझे। वह खून चूसने वाले शैतान ज्यादातर बस में ही घूम रहे होते हैं बेटा। बूढ़ी औरत महेंद्र को यह सब बता ही रही होती है कि बस आ जाती है और उनके सामने रुक जाती है, लेकिन बस में ड्राइवर के अलावा और कोई भी नहीं होता। डर की वजह से महेंद्र बस में नहीं चढ़ता और बस वहाँ से चली जाती है। जब महेंद्र पीछे मुड़कर देखता है तो वह बूढ़े पति पत्नी उसे कहीं नहीं दिखाई देते। ऐसे में महेंद्र कुछ भी समझ नहीं पाता। अरे वे बूढ़े पति पत्नी कहाँ गए? हे भगवान, मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? महेंद्र डरा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी वहाँ पर एक टैक्सी आती है। सर, मुझे अनंतगिरी जाना है, प्लीज मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए। ठीक है, पीछे वाली सीट पर बैठ जाइए, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आप तो भगवान की तरह आए हैं, चलिए चलते हैं। ऐसा कहते हुए महेंद्र पीछे जाकर बैठ गया। वहाँ पर पहले से ही 2 महिलाएं बैठी हुई थी, जिनके चेहरे साड़ियों से ढके हुए थे। क्या हुआ सर, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? जैसे ही ड्राइवर ने पूछा, महेंद्र ने उसे सब कुछ बताया। वह सुनकर ड्राइवर बोला, ओहो, तो आपने भी उन बूढ़ों को देख ही लिया। असल में वही तो असली शैतान है। वे ऐसी वेशभूषा में आकर सबको डराते हैं, लेकिन कभी किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते। हे भगवान, यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यह नौकरी क्यों मिली। महेंद्र ने ऐसा कहा। अब गाड़ी एक जंगल में से होकर गुजर रही थी। गर्मी लगने की वजह से महेंद्र ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। बाहर से तेज हवा आने की वजह से उन महिलाओं के चेहरे से साड़ी हटकर बगल में गिर गई। जैसे ही महेंद्र ने उनकी तरफ देखा तो महेंद्र के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई हो, क्योंकि उन महिलाओं का सिर नहीं था, बस धड़ था। यह देखकर महेंद्र बहुत डर गया और वह जोर से चिल्लाने लगा, शैतान, शैतान, गाड़ी रोको, रोको गाड़ी। ऐसे चिल्लाते हुए महेंद्र ने ड्राइवर की तरफ देखा तो वह भी बिना सिर वाला शैतान बन चुका था। महेंद्र का दिल 1000 गुना तेजी से धड़कने लगा। महेंद्र के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी सारे शैतान जोर जोर से हंसने लगे। प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो। हम तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, घबरा मत, हम तो बस तेरा खून पीकर तेरी जान ले लेंगे। ऐसा कहते हुए सारे शैतान महेंद्र के ऊपर चढ़ गए। महेंद्र जोर जोर से चिल्ला रहा था, मत मारो मुझे, मुझे प्लीज छोड़ दो मुझे। ऐसे ही जब महेंद्र चिल्ला रहा था तभी उसकी पत्नी श्रावणी आ गई। उठिए, इतनी देर तक सो रहे हैं आप और अभी भी सपना देख रहे हैं। ऐसा कहते हुए श्रावणी ने महेंद्र को जगाया। महेंद्र चौंक कर उठा और उसे पता चला कि यह सब एक बुरा सपना था। तब उसने चैन की सांस ली। श्रावणी, मुझे शैतानों का सपना आया था। मेरे सपने तो आपको कभी भी नहीं आते, शैतानों के ही आते हैं। चलिए उठकर तैयार हो जाइए। अच्छा, आज तुम्हें अनंतगिरी जाना है ना? श्रावणी यह कहकर वहाँ से चली गई। फिर महेंद्र ने अपना फोन उठाया और मनोज का नंबर मिलाया। हेलो मनोज, मैं आज आ रहा हूँ, तुझे याद दिलाने के लिए फोन किया। हाँ माही, थोड़ी देर पहले ही मेरा एक्सीडेंट हो गया है, शायद तुझे लेने के लिए मैं रात को ना आ पाऊंगा। दोस्त, तू कोई बस पकड़कर खुद ही आ जा। ऐसा कहकर मनोज ने फोन रख दिया। यह सुनकर महेंद्र का मुंह खुला का खुला ही रह गया।